Good morning to all my dear student. Today we solve the exercise 2.2 of question second, and we have already solved the question first of exercise 2.2 के exercise 2.2 का अपन क्वेश्चन फर्स्ट पहले ही कर चुके हैं जिसमें फाइंड करना था जीरो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एस द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रेस्पेक्टिवली। मीन्स आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको फाइंड करना है जिसमें आपको सम एंड प्रोडक्ट जो जीरो है उसके सम एंड प्रोडक्ट दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 1/4 - 1। जब आप सॉल्व करोगे, देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल we know that quadratic polynomial equal ax square plus bx plus c। अपने लास्ट क्लास में हम आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बता चुके हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसके इक्वल में जीरो नहीं होगा। जीरो होता है तो वो इक्वेशन बन जाती, पॉलिनोमियल में जीरो नहीं होगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a b c। अब आपके a यहाँ पर तो a b और c आपके एक्स स्क्वायर एक्स एंड सिंगल, ये आपके एक्स स्क्वायर और एक्स के कोएफिशिएंट है, वो आपकी कांस्टेंट टर्म होगी। अब आपको यदि ये तो ए एक्स ए बी सी के फॉर्म में, यदि हम आप अपन यहाँ पर कोई नंबर राइट कर देते हैं तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी। ये तो इसका फार्मूला है। मीन्स हमको जो यहाँ पर सम एंड प्रोडक्ट दिया गया जीरो का, इसके थ्रू हमको ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए आपकी टू टाइप से हैं, दोनों मेथड बता देते हैं। फर्स्ट जैसे यहाँ पर सम एंड प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोस इक्वल माइनस बी अपान ए होता है। फार्मूला होता है सम ऑफ जीरोस इक्वल माइनस बी अपान ए। बट आप पहले आप फार्मूला राइट मत करिए। सम ऑफ जीरो मीन्स जो फर्स्ट जो वैल्यू है वो सम ऑफ जीरो की वैल्यू दी गई है, राइट। सम, अब इसका यहाँ फार्मूला पुट करिए, माइनस बी अपान ए इक्वल 1/4। ये तो आपका हो गया सम ऑफ जीरो। नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया है, -1। फार्मूला होता है सी अपान ए। क्लियर। अब देखिए इन दोनों फार्मूले में अपान में ए है, अपान में ए है, अपान में ए है, तो ये दोनों सॉरी दोनों सेम है, अपान में सेम है। तो देखिए इनमें भी आपको अपान में सेम डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। अब अपन कैसे करें, यहां तो 4 है बट इसके अपान में कुछ भी नहीं है। जब यहां पर लेफ्ट में अपान में सेम है तो यहां भी सेम होना चाहिए अपान में। तो यहां 4 है तो इसमें आप 4 राइट करते हो, यदि 4 से डिवाइड करते हो तो उसको आपको 4 से इंटू भी करना पड़ेगा, 4 से आपको इंटू भी करना पड़ेगा। तो c अपान ए इक्वल 4 बन जा 4/4। अब देखिए आपके दोनों में सेम है तो आपका हो जाएगा सो a इक्वल 4। अब आप क्या होगा, दोनों में सेम है तो आप राइट कर दोगे a की इक्वल 4, देन द b इक्वल, यहाँ आपका b है, a माइनस b है तो आपका -b इक्वल 1, तो देन b इक्वल -1।
एंड c इक्वल -4। इनको आपको कंपेयर करना है। फर्स्ट, वी नो दैट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c सम ऑफ जीरो से इक्वल 1/4। ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो सम ऑफ जीरो की है, सेकेंड वैल्यू वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो की। सम ऑफ जीरो इक्वल 1/4 ये वैल्यू दी गई है। अब हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरो का फार्मूला होता है, फार्मूला होगा -b/a। फार्मूला होता है -b/a। इसके प्लेस पर फार्मूला पुट कर दिए 1/4 एज इट। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल -1, सेकेंड वैल्यू फार्मूला होता है c/a इक्वल -1। बट आपको यहाँ फार्मूले में आप देखिए दोनों में अपॉन में डिनोमिनेटर सेम है, तो a यहाँ पर जो दिए इनके डिनोमिनेटर भी आपको सेम करना पड़ेगा। सेम करोगे तो यहाँ पर जैसे अपॉन में यहाँ 4 है तो इसमें भी 4 आना चाहिए था। आप अप एंड डाउन में 4 का इंटू कर दीजिए तो -4/4 कंपेयर कर दीजिए। इक्वल 4 दोनों में नीचे, मतलब अपॉन का अपॉन के इक्वल, अप का अप दोनों में। तो a इक्वल आपका 4, देन यहाँ पर माइनस भी है तो माइनस है, आपको साइन लेना पड़ेगा -b इक्वल 1। आप माइनस का ट्रांसफर कर दीजिए, b इक्वल 1 एंड यहाँ पर अप में c है तो यहाँ -4 है, c इक्वल -4। तो आप वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। थस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल a के प्लेस पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए 4x² एज इट, प्लस b के प्लेस पर वैल्यू पुट कर दीजिए -1x एज इट, प्लस c के प्लेस पर आप -4 पुट कर दीजिए। ये आपका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप, सेकेंड मेथड, देखिए फर्स्ट में तो आप राइट कर लीजिए, यहां से आपकी सेकंड मेथड यहां से चेंज होगी। फर्स्ट, बी नो दैट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल ax² प्लस bx प्लस c, ये होगा। और सेकंड मेथड में आपको देखिए 1/4 -1 है तो 1/4 -1। क्लियर। इनको आप पहले ही राइट कर लीजिए। अब इनमें दोनों में डिनोमिनेटर सेम करना, तो आप यहां भी कर सकते हो। ये तो 1/4 एज इट कर दीजिए, -1 इसमें 4 का इंटू एंड 4 से डिवाइड कर दीजिए। ये होगा 1/4, ये होगा -4/4। इज दैट क्लियर। देखिए दोनों में डिनोमिनेटर सेम होगा। आप पहले भी ऐसे सेम कर सकते हो, अदरवाइज इस तरीके से भी कर सकते हो। और दोनों नंबरों को आप पहले साथ लीजिए, दोनों में डिनोमिनेटर सेम करिए। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद आप ऐसा कर सकते हो, ये आपका हो जाएगा सम ऑफ जीरो इक्वल 1/4, तो ये आपका होगा -b/a इक्वल 1/4 एंड ये नेक्स्ट होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल -4/4 मीन्स c/a इक्वल -4/4। अब इसके बाद आपकी यही स्टेप होगी इस तरीके से। आप कंपेयर कर दीजिए, दोनों में अपॉन में डिनोमिनेटर सेम है। कंपेयर करके a, b एंड c की वैल्यू फाइंड कर लीजिए और वो वैल्यू आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ये आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, √2 एंड 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन √2 एंड 1/3। सेकेंड क्वेश्चन √2 एंड 1/3। वी नो दैट क्वाड्रेटिक आपका जो पॉलिनोमियल्स एज इट रहेगा, यहाँ पर बस वैल्यू चेंज होंगी। √2 यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी आपकी देखिए सेकेंड क्वेश्चन √2 1/3। वी नो दैट ये तो आपका है, तो इसमें आपको सिर्फ ये वैल्यू चेंज करना है, वैल्यू चेंज करना है। फार्मूले एंड मेथड एज इट सेम टू सेम है। अब यहाँ पर आपका दिया है √2, देखिएगा √2 है, बट यहाँ पर सेकेंड नंबर में अपॉन में 3 है, तो आप इसमें 3 का इंटू एंड डिवाइड कर दीजिए। तो ये दोनों के देखिए
और प्रोडक्ट इक्वल 1/3। अब आपके दोनों डिनोमिनेटर सेम है, राइट। सी अपन इनका कंपेयर कर दीजिए, ए इक्वल 3, बी इक्वल 3√2, बी माइनस का साइन ट्रांसफर कर दीजिए, एंड सी इक्वल अप में 1 है 1, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आप सेकंड मेथड में √2 1/3, देखिए यहाँ पर √3 है अपान में, तो आप इसमें आप 3 का इंटू डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट नंबर सम ऑफ 0 3√2/3, देखिए ये इसी में सेम है, प्रोडक्ट ऑफ 0 1/3, तो ये आपका सी अपान इक्वल 1/3। अब आप यही इतनी ये प्रोसेस सेम रहेगी। यहाँ पर आपके जो 2 नंबर दिए गए हैं, पेयर में 2 नंबर हैं, यदि किसी भी 1 नंबर में आपका डिनोमिनेटर है, फर्स्ट में डिनोमिनेटर की वैल्यू दी है तो सेकंड में इंटू और डिवाइड करना है, सेकंड में डिनोमिनेटर की वैल्यू दी है तो फर्स्ट में इंटू एंड डिवाइड करना है। क्लियर। अब यहाँ तो आपको डिनोमिनेटर में वैल्यू दी थी, बस नेक्स्ट आप फोर्थ क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चन हैं उनमें आपको वैल्यू अपान में नहीं दी गई, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे थर्ड क्वेश्चन देखिएगा आप, थर्ड क्वेश्चन में है 0 एंड √5, क्या दी गई हैं 0 एंड √5, तो आपको एक 0 एंड √5, तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं, मीन्स अपान में आपको कितना राइट करना है 0/1, और यहाँ पर आपको ये जो √5 है तो यहाँ पर √5/1, दोनों में आपको 1 लेके करना है। ये जितने भी जो आगे नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है, किसी भी नंबर के अपान में कुछ नहीं रहता तो वहाँ पर 1 लिया जाता है। तो 0√5 ए थर्ड क्वेश्चन, इसके अपान में कुछ नहीं है तो दोनों के अपान में 1 लेना है, ए आपको कंपेयर करना है, तो ए इक्वल आपका 1, बी इक्वल आपकी 0, सी इक्वल √5 होगा, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल आ जाएगा। आप इस मेथड से करिए और इस मेथड, कोई सी मेथड का यूज़ कर लीजिए। ऐसे ही 4th 5th और 6th क्वेश्चन भी सेम करना है, उनके अपान में कुछ नहीं है तो उनके अपान में आपको 1 लेना है, अपान में कितना लेना है, ओनली 1। अब ये नहीं ज़रूरत कि आपको अप एंड डाउन में इंटू या डिवाइड करना है, नंबर के अपान में कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए, 1 ए की वैल्यू हो जाएगी, और फर्स्ट और सेकंड जो ऊपर ऑलरेडी दी हैं वो बी और सी की वैल्यू होगी, उनको आप यहाँ पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। थैंक यू।